विमी की जीवनी। परिचय। बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में जहां स्टारडम अक्सर क्षणभंगुर होता है, विमी की कहानी उन कठोर वास्तविकताओं की मार्मिक याद दिलाती है जो सतह के नीचे छिपी हो सकती हैं। एक बार एक उभरता हुआ सितारा, उनका जीवन विजय और त्रासदी का बवंडर था। एक सतर्क कहानी जो आज भी दर्शकों के बीच गूंजती है। विमी की यात्रा प्रसिद्धि और भाग्य के वादे के साथ शुरू हुई। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी आकर्षक उपस्थिति ने उन्हें एक समर्पित प्रशंसक बना दिया, लेकिन ग्लैमर और प्रशंसा के नीचे व्यक्तिगत संघर्षों और दिल टूटने की गहरी अंतर्धारा छिपी हुई थी। जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, उनका निजी जीवन चरमरा गया, एक बड़ा विरोधाभास जो अंततः उनके दुखद पतन का कारण बना। विमी 1943 से 22 अगस्त 1977 एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने करियर के दौरान हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। वह आबरू, हमराज और पतंगा जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं। 1967 की थ्रिलर हमराज में सुनील दत्त के साथ उनकी भूमिका ने उन्हें व्यापक प्रशंसा और पहचान दिलाई। धोखे और रहस्य के जाल में फंसी एक आकर्षक महिला के रूप में विमी के चित्रण की आलोचकों और दर्शकों द्वारा समान रूप से सराहना की गई। इस फिल्म ने उस युग के भारतीय सिनेमा में एक उल्लेखनीय अभिनेत्री के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। अपने सामने एक आशाजनक करियर के बावजूद विमी का जीवन दुखद रूप से छोटा हो गया जब 1977 में 34 वर्ष की कम उम्र में उनका निधन हो गया। फिर भी उन्होंने अपने पीछे एक यादगार काम छोड़ दिया, जिसे हिंदी फिल्म प्रेमियों द्वारा सराहा जाता है। विमी ने 1967 में सफल फिल्म हमराज से अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सुनील दत्त के साथ अभिनय किया। फिल्म की हिट स्थिति के बावजूद इससे उनके करियर को कोई खास बढ़ावा नहीं मिला। अगले कुछ वर्षों में वह शशि कपूर के साथ पतंगा 1971 और वचन 1974 जैसी फिल्मों में दिखाई दी। उनकी प्रमुख भूमिकाओं में से एक 1968 की फिल्म आबरू में दीपक कुमार के साथ थी। 1973 में विमी ने पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है में भी काम किया। अफसोस की बात है कि उनकी आखिरी रिलीज क्रोधी 1977 में 34 साल की उम्र में उनकी असामयिक मृत्यु के 4 साल बाद सिनेमाघरों में हिट हुई। जबकि उनकी फिल्मोग्राफी बहुत लंबी नहीं थी, विमी ने हिंदी और पंजाबी सिनेमा में मामूली काम छोड़ा। विमी एक पंजाबी सिख लड़की थी, जिसने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध एक उद्योगपति परिवार में शादी की, क्योंकि उन्हें फिल्म उद्योग में शामिल होने की उसकी इच्छा मंजूर नहीं थी। फिल्मों में उनका प्रवेश तब हुआ जब संगीत निर्देशक रवि ने उन्हें और उनके पति शिव अग्रवाल को फिल्म निर्माता BR से मिलवाया। चोपड़ा की 1967 की हिट हमराज में सुनील दत्त के साथ अपनी शुरुआत की। इस प्रारंभिक सफलता ने उन्हें धन और प्रसिद्धि दिलाई। हालांकि विमी की बाद की फिल्में जैसे आबरू 1968 और पतंगा 1971 लोकप्रिय अभिनेताओं के अभिनय के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर उनकी शुरुआती सफलता को दोहराने में विफल रहीं। इन असफलताओं के बाद उनका करियर फीका पड़ गया और उन्होंने पत्रिकाओं के लिए फोटोशूट में भाग लेना शुरू कर दिया। एक आशाजनक शुरुआत के बावजूद असंगत फिल्म चयन और प्रमुख हिट की कमी ने हिंदी सिनेमा में एक अग्रणी महिला के रूप में उनकी यात्रा को प्रभावित किया। विमी के मृत्यु लेख में व्यक्तिगत संघर्षों और कठिनाइयों से भरे जीवन का पता चला। इसमें खुलासा हुआ कि उसने अपने पति से शारीरिक शोषण सहा था, जिसके कारण उनका तलाक हुआ। अपने जीवन को फिर से बनाने के प्रयास में उन्होंने कलकत्ता में कपड़ा व्यवसाय में कदम रखा, लेकिन यह बुरी तरह विफल रही। सांत्वना की तलाश में वह एक फिल्म दलाल के साथ जुड़ गई, जिसने कथित तौर पर वेश्यावृत्ति में उसका शोषण किया। अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत उथल-पुथल से परेशान विमी ने इससे निपटने के लिए शराब का सहारा लिया। दुखद रूप से उथल-पुथल और दुखद जीवन के बाद
विमी की 22 अगस्त 1977 को शराब के सेवन के कारण होने वाली लीवर की बीमारी से मृत्यु हो गई। उन्होंने मुंबई के नानावती अस्पताल के जनरल वार्ड में अंतिम सांस ली। अंतिम अपमान में उनके शरीर को एक साधारण हाथगाड़ी में श्मशान तक ले जाया गया, जो उस प्रसिद्धि और सफलता के विपरीत था जो उन्होंने एक बार आनंद लिया था। विमी पर फिल्माए गए गाने। अपने अभिनय करियर के दौरान विमी पर कई लोकप्रिय गाने फिल्माए गए। 1967 की फिल्म हमराज से उन्होंने तुम अगर साथ देने का वादा करो, ना मुंह छुपा के जियो, नीले गगन के तले और किसी पत्थर की मूरत से जैसे गानों में अभिनय किया। 1968 की फिल्म आबरू में वह आपसे प्यार हुआ और जिन्हें हम भूलना चाहे में नजर आईं। 1971 की फिल्म पतंगा में उन्होंने थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा पर अभिनय किया था। फिल्मोग्राफी। विमी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1967 में फिल्म हमराज से की, जिसमें उन्होंने मीना वर्मा की भूमिका निभाई। 1968 में उन्होंने आबरू में नीना की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है में चन्नी का किरदार निभाया। 1971 में उन्हें पतंगा में रेनू के रूप में देखा गया और उन्होंने गुड्डी में एक छोटी सी भूमिका निभाई और कहीं आर कहीं पार में एक नर्तकी राजकुमारी की भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन की सूची में अन्य फिल्मों में कहानी हम सब की 1973, वचन 1974, प्रेमी गंगाराम 1978 और क्रोधी 1981 शामिल हैं, जहां उन्होंने माधवन की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। निष्कर्ष। विमी का जीवन प्रतिभा और निराशा दोनों के धागों से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री था। उनकी कहानी एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्रसिद्धि और भाग्य के क्षेत्र में भी मानवीय अनुभव नाजुक और जटिल हो सकता है। जबकि उनकी ऑन स्क्रीन उपस्थिति ने उनके प्रशंसकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी, यह उनकी ऑफ स्क्रीन लड़ाइयों की कच्ची भेद्यता थी जिसने वास्तव में उनकी विरासत को परिभाषित किया। अंत में विमी की यात्रा लचीलेपन, दृढ़ता और अंततः सफलता के लिए चुकाई जा सकने वाली कीमत की एक सतर्क कहानी थी। उनकी कहानी दुर्गम बाधाओं के बावजूद भी मानवीय आत्मा की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है और यह याद दिलाती है कि सच्ची महानता अक्सर हमारे द्वारा प्राप्त प्रशंसा में नहीं, बल्कि हमारी व्यक्तिगत जीत और त्रासदियों की गहराई में निहित होती है।